हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 इनहेरिटेंस वेरिएशन की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें पहला फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा इज। फिनोटिपिक रेशियो जो होता है मिराबिलिस जलापा में वो 1:2:1 होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वैसे भी अपॉन जनरेशन का जो रेशियो होता है फिनोटिपिक रेशियो वो 1:2:1 ही होता है। 1 स्टैंड्स फॉर रेड, 2 स्टैंड्स फॉर पिंक एंड 1 स्टैंड्स फॉर व्हाइट। In dihybrid cross F2 generation, offspring show 4 different phenotypes while the genotypes are। यहाँ पे phenotypes 4 शो करता है डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में। तो जीनोटाइप्स क्या शो करता है? जीनोटाइप्स को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो फॉर्मूला होता है 3⁻x अगर जीनोटाइप फाइंड करना हो तो। अगर फिनोटाइप फाइंड करना हो तो 2⁻x। यहाँ पे जो रेस टू पावर x है ये x होती है वैल्यू मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डायहाइब्रिड क्रॉस है इसके बेस पर ली जाती है ये वैल्यू। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो हम x की जगह 1 रखेंगे, अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो हम x की जगह 2 रखेंगे, अगर ट्राइहाइब्रिड है तो हम x की जगह 3 रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस है तो हम जीनोटाइप फाइंड करने के लिए 3⁻2 रखेंगे। 3⁻2 होता है 9, तो यहाँ पे 9 जीनोटाइप्स होंगे। अब अगला, a cross between an individual with unknown genotype for a trait with recessive parent for that trait is। ये तो हमें पता है कि ये टेस्ट क्रॉस होता है। अगला, when phenotype and genotype ratio are same then it is an example of। अगर phenotypic और genotypic दोनों भी रेशियो सेम है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में phenotypic और genotypic रेशियो दोनों भी 1:2:1 ही होते हैं। अब आगे देखते हैं, इफ सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक आएगा क्योंकि क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ये जो टाइप होते हैं इनमें टीलोसेंट्रिक जो है इसमें सेंट्रोमियर एकदम एंड पे प्रेजेंट रहता है सेंट्रोम क्रोमोसोम के। अगर मेटासेंट्रिक हुआ तो क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट रहेगा सेंट्रोमियर, अगर सब मेटासेंट्रिक हुआ तो नियर द सेंटर प्रेजेंट रहेगा सेंट्रोमियर। अब आगे देखते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी सटन और बोवरी ने प्रपोज की थी इनहेरिटेंस की। इफ जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम एज PQRST, which of the following gene pair will have least probability of being inherited together। यहाँ पे आंसर आएगा P and S। D, P and S will have the most probable condition to be inherited together। आगे देखते हैं, 8 फाइंड द मिसमैच। यहाँ पे मिसमैच फाइंड करने के लिए हमें पहले पूरा वेरीफाई करना होगा, तो हम पहले पूरा वेरीफाई करेंगे। पहला, डाउन सिंड्रोम 44+XY। डाउन सिंड्रोम में सोमैटिक सेल की ट्राइसोमी होती है, तो सोमैटिक सेल की अगर ट्राइसोमी हुई तो यहाँ पे 44 नहीं होगा 45 होगा, तो ये पहला ही हमें मिसमैच पेयर मिल गया है। अब देख लेते हैं कि बाकी के करेक्ट है या नहीं। तो टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में 44+X हो। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये O नहीं है, ये 0 है। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लगाया गया है। अब क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। यहाँ पे ट्राइसोमी हुई है और X 44+XXY ऐसा कंपोजिशन आया है। अब सुपर फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, तो यहाँ पे XXX ऐसा ट्राइसोमी आया है 44+XXX। अब आगे देखते हैं, A colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision. The probability of their son being colorblind is। यहाँ पे 0% आएगा क्योंकि कलर ब्लाइंड का जो डिसीज है वो एक्स लिंक ट्रेट है। तो एक्स लिंक जो है वो फीमेल से मेल में ज्यादा कन्वर्ट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, इनहेरिट होता है। तो अगर फीमेल डिसीज है, फीमेल अफेक्टेड है, तो सन अफेक्टेड होने के चांसेस 50% होते हैं। तो यहाँ पे मेल मतलब मैन अफेक्टेड है, कलर ब्लाइंड है, तो यहाँ पे सन कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कम है, मतलब 0% ही है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है हमें, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करना चाहें तो टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं कि हमें अननोन जीनोटाइप फाइंड आउट करना होता है पेरेंट का। तो टेस्ट क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड का जो प्लांट होते हैं
उसे हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। अब बैक क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड प्लांट को किसी भी मतलब आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो हम उसे बैक क्रॉस कहेंगे। इसलिए सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बैक क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से तो क्रॉस नहीं करेंगे ना। लेकिन सब टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, ऐसा बोला गया है। तो इन बैक क्रॉस F1 generation can be crossed with either dominant or recessive parent, but in test cross F1 generation is crossed with a recessive parent only. Thus, in back cross, if F1 generation is crossed with a recessive parent, it will be test cross. But if F1 generation is crossed with a dominant parent, it will not be a test cross. Therefore, the test cross is a back cross, but back cross is not necessarily a test cross. अब आगे का देखते हैं। बी, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। According to the law of dominance, individuals with one or more set of contrasting characters are cross-analyzed that appear in F1 generation are those which do not appear in F1 are recessive। मतलब इसका कहना है कि अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नज़रिए से देखें तो इंडिविजुअल्स जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो हम इंडिविजुअल्स लेते हैं उनको हम क्रॉस करते हैं, उनसे जो प्रोजेनी बनता है, उनमें जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनेंगे उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो डोमिनेंट होंगे, और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे वो कैरेक्टर्स रेसेसिव होंगे, ऐसा इसका कहना है। अब second, in many cases dominance is not complete, or this can be explained by two deviations of Mendel's law: incomplete dominance and codominance. Thus law of dominance is significant and true, but it is not universally applicable. अब मोस्ट ऑफ द केसेस में डोमिनेंस ये प्योर नहीं होता है, मतलब कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम आपने सुना होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ये मेंडल्स के दो डेविएशंस है जो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं करते। मतलब जब जब डोमिनेंस कंप्लीट नहीं होता है तो ये दो जो लॉ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे जेनेटिक्स। Thus, law of dominance is significant and true, but it is not universally applicable. ये भी एक नोट करने की बात है कि law of dominance universally applicable नहीं है। Question number 2. Define the following terms. A hybrid cross. A cross between parents differing into heritable traits is called as hybrid cross. A cross between two pure homozygous parents in which inheritance pattern is of two pairs of contrasting traits is considered simultaneously is called as hybrid cross. अब आगे का होमोजाइगस, an individual possessing identical alleles for particular trait is called as homozygous or pure for that trait. Example TT, capital T for tallness and small t for dwarfness. कैपिटल टी टॉलनेस के लिए यूज करते हैं, स्मॉल टी डॉर्फनेस के लिए यूज करते हैं। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, और ये भी टॉल कंडीशन के लिए ही देखी जाती है, ये हम आगे देखेंगे। अब हेट्रोजाइगस, इंडिविजुअल्स possessing contrasting allele for particular trait is called as heterozygous condition. Example, capital T, small t showing tallness. अब टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 progeny with homozygous recessive parent is called as टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में F1 progeny और recessive parent का क्रॉस होता है, इसीलिए हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। What are allosomes? The chromosomes which are responsible for the determination of sex are known as allosomes. That are sex chromosomes. हम जब भी एनिमल का, जैसे हम ह्यूमन का लिखते हैं तो 44 प्लस XY लिखते हैं हम, अगर डिप्लॉयड हुआ तो 44 प्लस XY और हैप्लॉयड हुआ तो 23 प्लस XY। अब ये जो X और Y लिखते हैं हम प्लस में, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और वही हमारे सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी है मेल फीमेल। तो एक्स वाई मेल में होता है और एक्स एक्स फीमेल में होता है। तो ये हो गया एलोसोम्स की डेफिनेशन। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू recombination by interchanging and exchanging non-sister chromatid arms of the homologous chromosomes. क्रॉसिंग ओवर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन का जो चैप्टर है वो आना चाहिए। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में मियोसिस 1 में पैचेटिन प्रोफेज के पैचेटिन स्टेज में जो है वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वो भी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स के बीच में ही होता है। तो ये होगा क्रॉसिंग ओवर। अब आगे का
गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एक ही एग्जांपल नहीं है, हम मेन पकड़ रहे हैं थैलेसीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब डिसीज विच आर इनहेरिटेड। अब मैं आपको बाकी के जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उनका भी नाम बता देता हूँ। बाकी के ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अल्बाइनिज्म, अल्कैप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, टे साइक्स डिसीज, ये जो 60 डिसीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में ही आते हैं। अब आगे का, what are X-linked genes? The genes which are present on non-homologous region of X chromosome are known as X-linked genes. ऐसे जीन्स जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के एक्स क्रोमोसोम रीजन पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक्स लिंक जीन्स कहते हैं। What are polyandric traits? The traits are controlled by genes present on Y chromosome are known as polyandric traits. ऐसे traits जो Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब Y क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए गए ट्रेट्स उन्हें हम polyandric traits कहते हैं। जो हाइपरट्राइकोसिस है ये भी एक polyandric trait से है। और Y give an example of chromosomal disorder due to non-disjunction of autosome. Down syndrome is an example of chromosomal disorder due to non-disjunction of autosomes. Give an example of chromosomal disorder caused due to the non-disjunction of autosomes. Down syndrome is an example of chromosomal disorder caused due to the non-disjunction of autosomes. अब आगे, give one examples of complete sex linkage. Examples of X-linked traits are hemophilia, red green color blindness, myopia. For Y-link are hypertrichosis and ichthyosis. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक ट्रेट्स, सेक्स लिंकेज मतलब एक्स लिंक और वाई लिंक, मतलब एक्स और वाई ये दो क्रोमोसोम होते हैं ना, तो इसलिए एक्स और वाई लिंक। एक्स लिंक ट्रेट्स का एग्जांपल है हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया। और वाई लिंक का एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस एंड इथियासिस। अब एक्स लिंक ट्रेट्स जो होते हैं ये जनरली फीमेल्स में देखे जाते हैं और वाई लिंक ट्रेट्स ये मेल्स में ही होते हैं। वाई लिंक ट्रेट्स फीमेल में नहीं हो सकते।